শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ দাস স্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 84 তাৎপর্যে 1 2 3 4 5 5 নম্বর অনুচ্ছেদের 7 নম্বর লাইনে আছি। হরে কৃষ্ণ, कल बीच में छोड़ दिया ना। হরে কৃষ্ণ। এইভাবেই এক মাস বৃন্দাবনে বাস করে তো শ্রী রূপ অনুতম তার কাছে গেলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়ে তাদের সঙ্গে করে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়েছিলেন। कौन? सुबुद्धि राय। मैं गलत बोला, रूप सनातन को नहीं, रूप अनुपम को, क्योंकि सनातन तो जेल में था, अभी भी जेल में पड़ा हुआ था सनातन गोस्वामी, तो मैंने गलत बोला। रूप गोस्वामी अनुपम भाग गया था। और फिर मैंने ये भी बोला सनातन गोस्वामी को क्यों जेल में डाल दिया था सत्यभामा माता जी? इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण, छुट्टी का बहाना करके भागवतम कथा सुन रहे थे। हरी हरी बोल, वेरी नाइस। नवाब आ जाता है और गुस्सा से जेल में डाल दिया। यस, तो सनातन गोस्वामी पीछे पड़ा था। इन लोग, अब इन दोनों भाई, तीनों भाई से दोनों भाई भाग गया था, और भागकर सुबुद्धि राय ने उन लोग को वृंदावन का द्वादश वन दर्शन किया था। और हम लोग कल देखा द्वादश वन क्या क्या है। वृंदावन का द्वादश वन कहा जाता है, वृंदावन का द्वादश वन का नाम लेने से भी वृंदावन धाम प्राप्ति होता है। हरि बोल, हरी हरी। ये वृंदावन का द्वादश वन का नाम कल हम लोग दिमाग लगाया था, आज दिमाग लगाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। 7 इस 12 वन में से 7 वन पश्चिम पार में है, जो है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खांडिरवन, वृंदावन। ये 7 वन हो गया, ठीक है। और 5 है पश्चिम भाग में, भद्रावन, भांडिरवन, बेलवन, लोहावन, महावन, ठीक है। और इसके अलावा कालिंदी, सुविलासिनी माता जी, ये बरसाना में क्या है, 4 पहाड़ है। कौन से 4 पहाड़ याद है? बहुत इजी है, याद है। भानगढ़, मानगढ़, বিলাসগড়। তাহলে আপনাকে কালিন্দী মাতাজি বলে ডাকবো এবার থেকে, ভালো লাগবে? यस माताजी बोलिए। तो उन्होंने तो बोल ही दिया है, दानगढ़, मानगढ़, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, ठीक है। भानगढ़ तो याद रहेगा, भानगढ़, लास्ट में विलासगढ़, अभी होली गया, और लास्ट में विलासगढ़, ठीक है। दान, मान, भान और विलासगढ़, ये 4 पहाड़ मिलकर बरसाना, और ये 12 वन मिलकर वृंदावन। तो इन लोग ने दर्शन किया, सुबुद्धि राय ने इन दोनों को दर्शन किया, 2 भाई को। आगे देखते हैं क्या हुआ। এইভাবেই 1 মাস বৃন্দাবনে বাস করার পর তারা পুনরায় সনাতন গোস্বামীর খোঁজে গঙ্গা তীরের পথে প্রয়াগে গিয়েছিলেন। কেন? কারণ কি सनातन गोस्वामी तब तक भाग गया। नवाब का जो जेलर था, उनको पैसा वैसा देकर किसी तरह बेवकूफ बनाकर भाग गया, और सनातन गोस्वामी को इन लोग ढूंढने लगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी भी पता चल गया कि भाग गया है। 2 भाई को, पहला जो 2 भाई इन लोग को मालूम पड़ गया, तो खोजे गंगा तीरेर पथे प्रयागे গিয়েছিলেন। প্রয়াগ মানে এলাহাবাদ, ওই প্রয়াগে গিয়েছিলেন মানে। কিন্তু শ্রী সনাতন ভিন্ন পথ দিয়ে মথুরায় যাওয়ার ফলে তার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়নি। तो इन लोग वृंदावन से प्रयाग गया, और सनातन गोस्वामी प्रयाग से वृंदावन गया, और दोनों अलग अलग पथ से गए, तो दोनों का मुलाकात नहीं हुआ। एक सेकंड।
हरे कृष्ण माता जी, ये 7:55 को कहा के आगे पे हम लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं। মথুরায় পৌঁছে সনাতন গোস্বামী সুবুদ্ধি রায়ের কাছে रूप गोस्वामी अनुपमेर कथा जानते पेरेছিলেন। কি जानते पेरेছিলেন? कि उन लोग आया था, मैंने वृंदावन दर्शन करवाया था। অনুপম ও শ্রীরূপ উভয়ই কাশীতে এসে মহাপ্রভুর কাছে সমস্ত কথা শুনে কয়েকদিন পর গৌড়ে যাত্রা করেন। সেইখানে বৈষয়িক ব্যবস্থা সমাধান করে শ্রীমান মহাপ্রভু নির্দেশ অনুসারে শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্शन করার জন্য নীলাচলে যাত্रा करें। ठीक है, तो इन लोग फिर पहले गौड़ देश आया, मैंने बंगाल में आया, नवद्वीप में आया, फिर नवद्वीप से फिर महाप्रभु का आदेश था पुरी में मिलेंगे, तो पुरी में गया। वैश्विक व्यवस्था समाधान करे, इसका इंग्लिश क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? इस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस कोई पढ़िए। प्रभु इंग्लिश में लिखा है दे रिटर्न्ड to Bengal, adjusting their affairs with the state and on the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu went to see the Lord at नहीं चाहिए, पर माता जितना बोला है ना उतना ही बोली, पूरा सेंटेंस पढ़ने का दरकार नहीं है। So it was क्या affairs था वो? Their affairs with the state, adjusted their affairs with the state. Understood. तो इन लोग का नवाब था, शायद नवाब को जाकर थोड़ा समझौता किया, प्लीज भाग गया, डोंट माइंड, एक्चुअली हम लोग और करना नहीं चाहते, तो या जो कोई टाका पैसा डील था वॉलंटरी वीआरएस, उसमें कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो समझो कुछ किया अफेयर्स विद द स्टेट माने, क्योंकि इन लोग तो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर था, तो जो भी कुछ सेटलमेंट था कर लिया। कहाँ किया? मालदा रामकिली में। हिंदी में क्या दिया हुआ है? इंद्रावती माता जी पढ़िए लास्ट सेंटेंस। प्रभु लास्ट में लिखा है, अतः वे बंगाल लौट गए। उन्होंने वहां अपना काम धाम संभाला और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वे उनसे भेंट करने जगन्नाथ जी गए। काम धाम संभाला, बस ये लिखा है। ओके, ठीक है। अगला पैराग्राफ। 1436 शताब्दे पथे गंगा तीरे अनुपमेर श्री रामचंद्र धाम प्राप्ति है। अब ये अनुपम एक्चुअली रामचंद्र भक्त था, ठीक है, तो उनका मृत्यु हो जाता है, माने तीसरा छोटा भाई का मृत्यु हो जाता है। ये अनुपम का पुत्र कौन है? जीव गोस्वामी। करेक्ट, वेरी गुड। जगन्नाथपुरीते श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुपमेर अप्रकट संबाद देन। अनुपम छिलेन श्री रामचंद्रेर महान भक्त, তাই তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত মত অনুসারে শ্রী রাধা কৃষ্ণের ভজনের পথ সর্বতভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। क्यों उनको बोला था तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, लेकिन इनका मुंह से सिर्फ राम नाम ही जप करता था। तो ये कुछ इसमें कोई अच्छा, ये अच्छी बात, मतलब कोई गलती नहीं है इसमें। रामचंद्र का निष्ठा भक्त था। তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রী रामचंद्र बोले जानते हैं। हरि बोल, यही तो मेन चीज है। मेन चीज तो यही है। उनको मालूम था कि साक्षात भगवान रामचंद्र ही है चैतन्य महाप्रभु। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে অনুপমের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে, শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর अनुपम नाम थुइल श्री गौरांग सुंदर। तो देखिए रूप सनातन का अनुज माने छोटा भाई का नाम क्या है? बल्लभ, श्री बल्लभ। और महाप्रभु ने उनको क्या नाम दिया? महाप्रभु ने उनको दीक्षित नाम दिया अनुपम। और इन लोग को नाम दिया रूप सनातन, दो भाई को। इन लोग का आगे नाम क्या था? रूप सनातन का आगे नाम क्या था? हाँ बोलिए। साकार मल्लिक और द्रविड़ खास। साकार मल्लिक और द्रविड़ खास। उसके आगे वो तो नवाब ने नाम दिया था। घर का नाम क्या था सुमना गौरंगी माता जी? हाँ हाँ, अमर और संतोष। अमर और संतोष।
अच्छा, भूल गए थे प्रभु जी, पढ़े तो। वो एस पर सनातन गोस्वामी का संतोष हो गया, बाद में साकार मल्लिक। पहले रूप गोस्वामी का नाम था अमर, हुआ रूप गोस्वामी, सॉरी हुआ दाविद खास, और बाद में महाप्रभु ने नाम दिया रूप। क्लियर? वेरी गुड। ये छोटा भाई को नवाब ने क्या नाम दिया मालूम नहीं। नवाब ने शायद छोटा भाई को नहीं लिया था, ये दोनों ही रूप सनातनी सिर्फ नौकरी करते थे। वो नौकरी में तो थे, लेकिन किस काम पर थे पता नहीं। छोटा भाई थे क्या? आई डोंट थिंक। हाँ थे, छोटे भाई थे। छोटा भाई भी थे क्या? तुमको क्या मिनिस्टर कुछ बनाया क्या? सेक्रेटरी ऐसे कुछ पोस्ट में थे। छोटा भाई को सेक्रेटरी बनाया था। हरे कृष्ण। कुछ नाम दिया था क्या छोटा भाई को? ना, उनका नाम पता नहीं। पता नहीं। वेरी गुड। अच्छा, वो नाम नहीं मिला। आप लोगों को कोई नाम चाहिए नवाब का? नवाब नाम दे देगा आप लोगों को। किसी को चाहिए नवाब से नाम? कोई हाथ नहीं उठा रहा। ठीक है, सब डर गया करवा पानी का कल स्टोरी सुन के। श्री रूपेर अनुज बल्लभ विज्ञवर अनुपम नाम थी श्री गौरंग सुंदर रघुनाथ बिना जे हो अन्न नहीं जाने सदा मत रघुनाथ विग्रह से बने। समझ में आया ना? साक्षात श्री रघुनाथ चैतन्य गोसाई अपना मानो ए धन्य ओइछे प्रभु पाई। গৌর গণেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রী রূপ গোস্বামী হচ্ছেন শ্রী রূপ মঞ্জুরি। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে শ্রী রূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থের তালিকা রয়েছে। নিম্নলিখিত 16টি গ্রন্থ বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয় जो रूप गोस्वामी ने लिखा है। काउंट में आ सकता है। 1 हंसदूत, 2 उद्धव संदेश। उद्धव संदेश माने वो खाने वाला नहीं, संदेश माने मैसेज। ठीक है। कृष्ण जन्म तिथि विधि, तिथि विधि। गणदेश दीपिका बृहत और लघु। ठीक है, ये गौर गणदेश दीपिका नहीं है। गौर गणदेश दीपिका कौन लिखा है? केकेपी। ये सिर्फ गणदेश दीपिका है, रूप गोस्वामी लिखा है। स्तवमाला, विदग्ध माधव, ललित माधव। अभी ललित माधव और विदग्ध माधव के बारे में हम लोग को क्या मालूम है? क्या मालूम है ये दो ग्रंथ के बारे में बताइए। ड्रामा। हाँ, ड्रामा, सिर्फ ड्रामा। और क्या मालूम है? यस विनीता माता जी। प्रभु ललित माधव में वृंदावन में राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम के बारे में वर्णन हुआ है, और विदग्ध माधव में द्वापर का, द्वारिका का, द्वारिका का। और क्या मालूम है? और भी कुछ हुआ? और भी कुछ नहीं मालूम। यस निर्गुणाली नंबरी माता जी। इनको सपना में बोला था मेरे लिए, हम लोग सत्यभामा देवी ने सपना दिया था। पहले ये दो एक ही ग्रंथ था, नहीं हमारे लिए अलग ग्रंथ बना। पहले एक ही ग्रंथ था, वृंदावन लीला और द्वारिका लीला एक ही ग्रंथ था, याद है? फिर सत्यभामा देवी ने उनको सपना दिया, सुनो हमारे लिए अलग ग्रंथ बनाओ। तो फिर अलग ग्रंथ बनाया। ये है ना हिरण्य ग्रंथ जो? हाँ, सत्यभामापुर बोल के इसलिए जगह का नाम है। उधर ही सपना हुआ था उनको। उड़ीसा में ना सपना दिया था। पूरी जाने का रास्ता में थोड़ा आगे सत्यभामापुर। हरि बोल। ठीक है सत्यभामा माता जी, समझ में आ रहा है? सत्यभामापुर। ओके प्रभु जी एक बार फिर से बोलिए ना दोनों के बारे में। ये एक ही ग्रंथ लिखा था उन्होंने जिसमें वृंदावन लीला द्वारिका लीला था। तो सत्यभामा देवी उनको स्वप्न में दिया कि भाई हमारे लिए अलग, वो वृंदावन लीला को अलग कर दो, हमारे लिए अलग बुक चाहिए। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। फिर अभी स्वप्न देखा, ठीक है, अभी जब आया पुरी में तो महाप्रभु भी बोला एक काम करो, एक्चुअली रूप गोस्वामी जो भी लिखते थे ना महाप्रभु को दिखाते थे, मैंने चेकिंग करने के लिए। तो महाप्रभु बोले एक काम करो तुम ना ये द्वारिका लीला का अलग बुक बनाओ। तो अलग बुक बना, तो फिर उनको कंफर्म मिल गया, ओ देखिए हमको रात में सत्यभामा देवी ने स्वप्न भी दिया था और महाप्रभु भी चाहते कि हम अलग बुक
यस, तो रिकन्फर्मेशन हो गया। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, एक जगह हम पढ़े थे कि वो लिखे नहीं थे, वो सोच रहे थे कि हम दोनों मिलाकर एक साथ लिखेंगे। तब सत्यभामा वो देवी बोली कि नहीं, दोनों का अलग अलग रस है, द्वारिका का और ब्रज का, तो तुम अलग अलग लिखो। अच्छा, ऐसा है कि हरिंद्र हाँ लिखा था या ऐसे ऐसे ही है। मैंने और लिखे लिखा नहीं था, सोच रहे थे कि एक साथ में लिखेंगे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, और क्या लिखा? दान केली कौमुदी, ये मेरे पास है, बहुत रेयर बुक है। दान केली कौमुदी बहुत डिफिकल्ट से मुझे मिला है। ये सब भगवान का वो दान केली लीला है ना, टैक्स कलेक्शन लीला दान घाटी में, उसके ऊपर ड्रामा है, ये रूप गोस्वामी ने लिखा है। और क्या लिखा? भक्ति रसामृत सिंधु। यहाँ सब बहुत पंडित लोग हैं जो भक्ति शास्त्र किया है, वो ग्रंथ से परिचित होगा। এই গ্রন্থটি সবচাইতে প্রসিদ্ধ। फिर क्या लिखा? उज्जवल नीलमणि, अख्यात चंद्रिका, मथुरा महिमा, पद्मावली। पद्मावली पूरा सॉन्ग से भरा हुआ है। नाटक चंद्रिका और लघु भागवतामृत। एक्चुअली रूप गोस्वामी ने बहुत ये ड्रामा का बारे में बुक्स लिखा, भगवान का लीलाओं के बारे में ड्रामा के फॉर्म में। ड्रामा के फॉर्म में समझ रहे हैं? जैसे डायलॉग्स होता है ना, हम लोग ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, डायलॉग, ये बोला, ये बोला, ये बोला, फिर ये बोला, वैसे ही डायरेक्ट नरेशन में। हाँ, डायरेक्ट नरेशन में, मतलब डायलॉग फॉर्मेशन में उन्होंने ग्रंथ लिखा है। रूप गोस्वामी सर्वतोभावे বিষয় ত্যাগ করে ত্যাগীর জীবন অবলম্বন করেন এবং তার সঞ্চিত ধন সম্পদের অর্ধাংশ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের দান করেন, এক চতুর্থাংশ কুটুম্বের দান করেন, কুটুম্বদের মানে আত্মীয় স্বজনদের 25% দিয়ে দিলেন, এবং এক চতুর্থাংশ ভবিষ্যতে কোনো সংকটের সময় লাগতে পারে বলে একজন ব্যবসায়ীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। तो वो 25% के बारे में ही सनातन गोस्वामी को खबर दिया था कि तुम यहाँ इस व्यक्ति के पास, दुकानदार के पास मैंने 25% पैसा रखा है, यही पैसा लेकर तुम वो जो जेलर था उसको पैसा देकर, घूस देकर किसी तरह से निकल के आओ। ऐसी खबर दिया था ना हिरण्य मैग्रांत को? हाँ, यस यस प्रभु, अभी लिखा हुआ ये तो लिखा भी है जगन्नाथपुरी पे। हाँ बोली बोली प्रभु। 10,000 स्वर्ण मुद्रा था उनका पास, वही दुकानी के पास, उसे वो 8,000 ना कितना दिए थे। अच्छा, জগন্নাথপুরীতে তিনি হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে উপস্থিত হন এবং ছপাশর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তার মিলন হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীর हस्ताक्षरेर प्रशंसा करते हैं, वेरी नाइस हैंड राइटिंग। यहाँ भक्ति वृक्ष में कुछ भक्त लोग ये फॉर्म फिलअप करके देता है, कुछ पढ़ा ही नहीं जाता हैंड राइटिंग, एकदम लेग राइटिंग जैसा। लेकिन देखिए इनका बहुत हैंड राइटिंग, हस्ताक्षर प्रशंसा करते हैं। अगर आप लोग को महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का हैंड राइटिंग देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कलकत्ता में बरानगर दरबार। यस करेक्ट, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर में म्यूजियम है, याद है? तब और एक बार जाना चाहिए। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, ये क्या है? नहीं बरानगर पार्ट बारी। वैसे एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में भी है। हाँ, महाप्रभु का। हाँ, महाप्रभु मतलब भागवतम वगैरह सब हैंड रिटन वहां पर है, एकदम ओरिजिनल स्क्रिप्ट। अच्छा ओके, यस बोलिए माता जी। प्रभु जब पहले आप लेके गए थे ना तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता था देखने में, अब जाएंगे तो अब ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, पहले बार कितना % इंटरेस्ट आया था? तो थोड़ा सा ही आया था, ज्यादा नहीं आया था। अच्छा, तो इंटरेस्ट पाने के लाभ नहीं, इंटरेस्ट नहीं, मतलब अब जान गए ना, अब पढ़ रहे हैं तो अब समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा देख के कि याद रहेगा अब। ठीक है, देखते हैं हम लोग एक कलकत्ता ट्रिप बना सकते हैं। कलकत्ता ट्रिप हम लोग कलकत्ता ट्रिप बहुत साल नहीं बनाया ना। आगे हम लोग बस में कलकत्ता ट्रिप बनाते थे। पहले बस सुबह 3 बजे 4 बजे यहाँ से एयरलाइन से निकलेगा, एल्बर्ट रोड दर्शन करा के, प्रभुपाद जन्म स्थान दर्शन करा के चले जाएगा बारुईपुर, साउथ कलकत्ता।
वहां आटीश्वरा में अनंत आचार्य का श्रीपाठ दर्शन कराकर वापस आएगा। आकर डायरेक्ट बस चला जाएगा महात्मा गांधी रोड, वहां प्रभुपाद का घर और बाएं तरफ प्रभुपाद का ससुराल दर्शन कराकर, माने मल्लिक बाड़ी दर्शन कराकर बस चले जाएगा बाग बाजार गोरिया मोड़। दर्शन कराने के बाद बस चला जाएगा सीधा बरानगर, पाटबारी दर्शन हम लोग करेंगे, वहां से बस चला जाएगा आर्यादा पहले जाएगा, नहीं हाँ उसके बाद आर्यादा जाएगा, ठीक ठीक। कामारहाटी म्यूनिसिपैलिटी के पास में जो रास्ता जा रहा है वहां हम लोग गदाधर पाठ दर्शन करा के बस चला जाएगा पानीहाटी धाम की जय, पानीहाटी धाम राघव भवन। तब वहां मकर ध्वज, वहां बहुत लोगों का श्रीपाठ है, हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक करके सब। पानीहाटी के आसपास सुखचर में भी है, फिर ये सब दर्शन करके बस चला जाएगा नित्यानंद खड़ोदह, नित्यानंद प्रभु के वासस्थान, वहाँ श्याम सुंदर जी सबका दर्शन करके और कुंजवाटी दर्शन करके। अच्छा बीच में प्रसाद का बंदोबस्त नहीं रखा प्रभु, वो भी है प्रसाद पानीहाटी में ले सकते हैं, प्रसाद बरानगर पाटबारी में भी हम लोग एक बार लिया था, याद है? पाटबारी का गौशाला में बैठ के हम लोग प्रसाद लिया था, बहुत लोगों को याद नहीं है। और प्रसाद एक बार हम लोग वहां भी लिया था आर्यादह पाटबारी में। आर्यादह पाटबारी में हम लोग का पिकनिक भी हुआ था वंशी टायर्स में, आई डोंट नो कितना लोग को याद है। वंशी टायर्स का अंदर में जो हॉल है वहां हुआ था, तो बहुत साल है। ओके प्रभु जी वहां पे 2 बार गए हम लोग आर्यादा पाटबारी में। ओके बहुत सुंदर जानवा माता का विग्रह हुआ। प्रभु लास्ट में कहा, क्या नाम बताया आपने, क्या पाठ? आर्य क्या? आर्य गदाधर दास पाठ वो आया था ना कुछ दिन आगे, एरिया दो आया था ना गदाधर पाठ। ये गदाधर दास किनका अवतार है? राधा रानी, अंगोकांति बॉडीली एफल्जेंस। हाथ उठाकर बोलिए, नहीं तो बाकी लोग को अच्छा से नहीं लेगा। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी हस्ताक्षरे प्रशंसा करतें। श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु हृदयेर भाव अनुयायी श्लोक रचना करते पारतें एवं तारी निर्देशे तिनी ललित माधव और विदग्ध माधव ग्रंथ दुईटी रचना करेছেন। तो महाप्रभु का भाव माने गुरुदेव, महाप्रभु उनके गुरुदेव, क्या उनका हृदय में वो आगे से पता कर लेते, इसीलिए उन्होंने उनका प्रणाम मंत्र क्या है? नमो महाबुधन्याय, तो महाप्रभु का है। ये दिलीप प्रभु कैसे हाथ उठाया गया आपने? किनका पूछे? रूप गोस्वामी का। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतली स्वयं रूपा कदामीयं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मनो का क्या उनका सब अभिलाष, महाप्रभु क्या चाहते हैं, गुरुदेव क्या चाहते हैं, सब रूप गोस्वामी को पता चले। इतना अच्छा सर्विस करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु চেয়েছিলেন সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী এই দুই ভাই যেন বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু ग्रंथ रचना करें। ओके, महाप्रभु ने इनको आदेश भी दिया था दो भाई को, भाई बुक्स लिखो, जाकर वृंदावन जाकर सब बुक्स लिखो। तो इन्होंने बहुत बुक्स भी लिखा था। सनातन गोस्वामी संगे महाप्रभु साक्षाৎ হলে তিনি তাকেও वृंदावन যেতে आदेश करें। गौर गणदेश दीपिकाয়, ये तो कौन लिखा? केकेपी। বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী ছিলেন পূর্বলীলায় রতি মঞ্জরি অথবা নাম ভেদে লবঙ্গ মঞ্জরি। काउंट में आ सकता है। ये नाम भेदे मतलब? नाम भेदे हिंदी में क्या दिया हुआ है? नाम से जाने, इस नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है?
Prabhu, it's written that he was formerly known as Rati Manjari or sometimes Lavanga Manjari. समटाइम्स। उड़िया में क्या दिया हुआ है? उड़िया में क्या दिया हुआ है? उड़िया भी देखे ना प्रभु, वही मैंने कभी कभी बोलते थे मैंने किसी किसी का मत में रति होगा, किसी किसी अनंग। आप उड़िया बुक रेफर नहीं कर रहे क्या? सामने नहीं है? हाँ रेफर कर रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सा जगह में। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে সনাতন গোস্বামীর গুরুদেব বিদ্যা বাচস্পতি কখনো কখনো রামকেলি গ্রামে বাস করতেন এবং সনাতন গোস্বামী তার কাছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়न করেন। ठीक है, रामकेली वही तो नौकरी भी करते थे ना सनातन गोस्वामी। मालदा में है रामकेली, हम लोग को जाना चाहिए। बहुत ट्रिप हुआ है लेकिन रामकेली में एक ही बार गया, वो भी 2010-11 में गया था, या उसके आगे भी 8-9 इसमें कहीं गया, बहुत साल आगे गया था। वो रामकेली जाना चाहिए, वो वहाँ बहुत सुंदर इस्कॉन मंदिर भी है और ज्यादा दूर भी तो नहीं है। मालदा मालदा कितना होगा? 3-4 घंटे का रास्ता होगा? कत दूर मालदा? 7 hours 8 hours 7 hours 5 अच्छा, तो 4-5 घंटे का रास्ता होगा, जाना चाहिए मालदा। हम लोग देखिए ट्रिप बनाएंगे मालदा का। अभी तो फिर भी थोड़ा ठंडा ठंडा है वेदर, जा सकते हैं, देखते हैं एक बार मालदा का ट्रिप बनाएंगे। तो वो 8 घंटा का है। कितना दूर है मालदा? ठीक है, अभी तो वो फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन हो गया होगा, देखते हैं। क्योंकि वहाँ बहुत रूप सनातन को किला विला सब कुछ है। महाप्रभु जहाँ उन लोग सब दर्शन दिया था, सब कुछ है, बहुत अच्छा जगह है मालदा। ये मालदा एक जाना है और एक तो बाकी हम लोग का विष्णुपुर, जहाँ मदन मोहन ने कामन चलाया था राजा को जिताने के लिए, वो भी बाकी है विष्णुपुर। ये दोनों बहुत बाकी है। यस, बोलिए प्रभु। उड़िया में प्रभु लिखा है पूर्वे से रति मंजरी रूपे एवं बेले बेले लवंग मंजरी रूपे परिचित थे। एवं की बेले बेले माने की बेले बेले लवंग मंजरी माने वो दो नाम था उनको, कोई कोई बोलता था रति मंजरी, कोई कोई लवंग मंजरी। ओके। তিনি তার গুরুর প্রতি এত ভক্তি পরায়ণ ছিলেন যে তার ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বৈষ্ণব প্রথা অনুসারে যবন দর্শন হলে प्रायश्चित करते हैं। अरे कृष्ण, फिर तो कलकत्ता में हो ही गया, बंगाल में तो हो ही गया, हर एक जगह ही प्रायश्चित करना पड़ेगा फिर डेली। किंतु सनातन गोस्वामी सब समय मुसलमान नवाबेर संग करतें। वैदिक निषेधेर गुरुत्व ना दिए तिनी मुसलमान नवाबेर गृहे जेतें एवं ताई तिनी निजेके मुसलमान बोले मने करतें। ये उनका विनम्रता से। ये तो जबरदस्ती उनका पूरा कैसे हुआ हम लोग देखा ना, उनका इच्छा नहीं था ऐसे। তিনি অত্যন্ত বিনীত ও নম্র ছিলেন। सनातन गोस्वामी एक्चुअली हर एक आचार्य है ना, हर एक 6 गोस्वामी कुछ कुछ चीजों का प्रतीक है। जैसे हमको याद आ रहा है रघुनाथ दास गोस्वामी तपस्या का ना, ऑस्टेरिटी का प्रतीक है। फिर ये सनातन गोस्वामी विनम्रता का प्रतीक है। ठीक बोलছি হিরण्मय गौरांग प्रभु? हर एक 6 गोस्वामी मैंने सनातन गोस्वामी विनम्रता कैनॉट इमेजिन। फिर ये रघुनाथ दास गोस्वामी का जो ऑस्टेरिटी, समझ पा रहे हैं आप लोग? वो पूरी मंदिर के जो नर्दमा था वहां से महाप्रसाद उठाकर धोकर खाते थे। माने गाय भी जो महाप्रसाद रिजेक्ट कर देता था, जो गाय जो काऊ वो भी जो नहीं खाएगा वो रघुनाथ दास गोस्वामी खाते थे। सोचिए। एनीवेज, তিনি অত্যন্ত বিনীত ও নম্র ছিলেন। और सनातन गोस्वामी कौन सा आचार्य है? हिरण्मय गौरांग प्रभु संबंध आचार्य, याद रहेगा ना? एस फॉर सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी गुरु, रूप गोस्वामी अभिदय आचार्य और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन। ठीक बोलছি ना? मधु पंडित प्रयोजन, क्या ठीक बोल रहे? क्या बोल रहे हैं? नहीं, मधु पंडित प्रयोजन ना? मधु पंडित उनका सेवित विग्रह है, लेकिन
रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल पड़े सनातन गोस्वामी मदन मोहन, सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य, रूप गोस्वामी अभिदय आचार्य, हाँ। और मधु पंडित है प्रयोजन आचार्य, मैं गलत बोला, वो रघुनाथ दास मधु पंडित और रघुनाथ दास गोस्वामी ये बोलते हैं, मतलब सैदिक विग्रह उनका है मधु पंडित का, लेकिन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं। अच्छा। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন তার সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আক্ষেপ মানে 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 আক্ষেপ মানে কি বলেন, মানে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, মানে আক্ষেপ কি বলবো, व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर आक्षेप? रिग्रेट, मजाक मजाक, झंझनाट में রিগ্রেট, রিগ্রেট, হ্যাঁ রিগ্রেট। কি বলেছিলেন? আমি সব সময় নিম্ন স্তরের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করি এবং আমার ব্যবহার अत्यंत जघन्य। ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे ही सोचता था, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा है, ऐसी ये विनम्रता का प्रतीक। प्रकृतपक्षे তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত। हम लोग को मालूम है ना, कर्नाटके সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারের। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন বলে মনে করতেন, তাই তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মেলামেশা করার পরিবর্তে নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গেই মেলামেশা করতেন। তিনি হরিভক্তি বিলাস ও শ্রীমদ ভাগবতমের দশম স্কন্ধের टीका वैष्णव तोषणी रचना करेছেন सनातन गोस्वामी। ठीक है, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय सनातन गोस्वामी। और कुछ बुक्स आप लोग को याद आ रहे हैं जो हम लोग ने किया? सनातन गोस्वामी का बोली दिलीप प्रभु। बृहद भागवतम। वेरी गुड, वेरी नाइस, बृहद भागवतामृतम। अभी इसका होगा सप्ताह, ये पुरुषोत्तम मास में। তিনি हरिभक्ति विलास और श्रीमद भागवत दशम स्कंधे टीका वैष्णव तोषणी रचना करें। और एक बात है आप लोग के लिए, ये पुरुषोत्तम मास में हम लोग सुबह 2 से 4 जप करेंगे। ठीक है, তিনি হরিভক্তি বিলাস ও শ্রীমদ ভাগবতের দশম স্কন্ধের टीका वैष्णव तोषणी रचना करें। 1476 শতাব্দে তিনি শ্রীমদ ভাগবতের ভাষ্য बृहद वैष्णव तोषणी रचना करें। ठीक है, वो भी भाष्य लिखा, अपना भाष्य लिखा। 1504 शताब्दे তিনি लघु तोषणी समाप्त करें। और एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, थोड़ा लेट होने से कोई दिक्कत नहीं है ना, संडे है। काउंट पिन दे सकते तब तक। श्री चैतन्य महाप्रभु তার 4 জন মুখ্য অনুগামীর দ্বারা 4টি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন। হ্যাঁ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রামানন্দ রায়ের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ভক্ত কিভাবে কামদেবের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে পারেন। কামদেবের প্রভাব হচ্ছে যে সুন্দরী রমণী দর্শন করা মাত্র তার সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হওয়া। শ্রী রামানন্দ রায় কামদেবের দর্প নাশ করেছিলেন। জগন্নাথ বল্লভ নাটক পরিচালনা করার সময় তিনি অপূর্ব সুন্দরী যুবতীদের নৃত্যকলা শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনো তাদের যৌবনের সৌন্দর্যের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তিনি নিজে তাদের স্নান করাতেন, স্পর্শ করতেন, নিজের হাত দিয়ে তাদের অঙ্গ মার্জনা করতেন, কিন্তু তবুও তিনি অন্তরে কোন রকম বিকার অনুভব করেননি, যা উত্তম অধিকারী ভগবত ভক্তদের পক্ষে কেবল সম্ভব। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন যে সেটি কেবল রামানন্দ রায়ের পক্ষেই সম্ভব। তেমনি স্বরূপ দামোদর দ্বারা নিরপেক্ষতার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি প্রয়োজন হলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুরও সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। স্বরূপ দামোদর এটিও অন্য কারোর পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। ये हिरण्मय ग्राम प्रभु हरे कृष्ण। वो स्वरूप दामोदर थे, दामोदर पंडित था।
जो नहीं, स्वरूप दामोदर। प्रभु हिंदी में दामोदर पंडित लिखा हुआ है। हाँ, ये गलत लिखा है। और जो जिनको भेज दिया थे, नवदीप भेज दिया। हाँ हाँ, वो छोटा बच्चा को लेकर बोला था ना कि इसका माँ विधवा है। अच्छा, स्वरूप दामोदर लिखा है बंगाली बुक में। उड़िया बुक में क्या लिखा है? इंग्लिश बुक में क्या लिखा है? इंग्लिश में दामोदर पंडित इंग्लिश में। ये तो मेजर मिस्टेक है। और इसके लिए मुझे स्वरूप दामोदर प्रभु को ही बोलना है। क्या इत्तेफाक है? इत्तेफाक है, उर्दू हो गया ना, किसी को मालूम नहीं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु चैतन्य चरितामृतम आदि लीला दशम परिच्छेद, दशम परिच्छेदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এই 10-11 নম্বর প্যারাগ্রাফে মাঝখানে লেখা আছে, তেমনি স্বরূপ দামোদরের দ্বারা নিরপেক্ষতার শিক্ষা দিয়েছেন বাংলা তাৎপর্যে, কিন্তু হিন্দি ইংরেজি ভাষায় তাৎপর্যে দামোদর পণ্ডিতের দ্বারা। আর দামোদর পণ্ডিতই হওয়া উচিত আমার মনে হয়, যেখানে আমাদের বাংলা বইয়ে স্বরূপ দামোদর লেখা আছে। একটু দেখে নেবেন প্লিজ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्लोक संख्या बताएंगे? श्लोक संख्या? हाँ बोले, दामोदर पंडित श्लोक बताएंगे क्या? हाँ, दामोदर पंडित ही होना चाहिए। दो अलग व्यक्ति है ना, दामोदर पंडित और स्वरूप दामोदर। हरे कृष्णा प्रभु, এটা আদি লীলার দশম পরিচ্ছেদের শ্লোক সংখ্যা 84 সংখ্যার শ্লোকের তাৎপর্যের 10 প্যারাগ্রাফে এটা লেখা আছে। হরে কৃষ্ণ। ओके, हरिदास ठाकुरेर माध्यमे तिनी सहिष्णुता शिक्षा दिएছেন। ये तो हम लोग को मालूम है, बहुत बार हम लोग वीडियो भी देखा है किस तरह उनको मार रहा था 20 बाजार में, लेकिन वो सो टॉलरेंट, उन्होंने बोला इन लोग को क्षमा कर दीजिए एक्सेट्रा। नवाबेर जल्लादेरा যখন 22 বাজারে তাকে চাবুক দিয়ে অমানুষিক ভাবে প্রহার করেছিলেন, তবুও তিনি তার প্রতিবাদ করেননি। তেমনি শ্রী সনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে তিনি দৈন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, দৈন্যতা। যদিও তিনি ছিলেন অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত, কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দীন ও বিনয়ী। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে স্মরণ করিয়া সবে বল হরি হরি। जय